हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोजगार विद रीत में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग दंड की व्याख्या, पनिशमेंट्स, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा दंडों से संबंधित है? हमारा सही आंसर हो जाएगा धारा 7। BNS की धारा 7 में दंड की श्रेणियों का उल्लेख है। धारा 4 में अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित प्रावधान है। धारा 5 लागू विधियों को सख्ती पर आधारित है और धारा 6 कुछ अन्य प्रावधानों से संबंधित है। सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा दंड BNS में निर्दिष्ट नहीं है? मृत्युदंड, कारावास, शारीरिक दंड, जुर्माना। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, शारीरिक दंड। BNS में निर्दिष्ट है मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, जुर्माना, संपत्ति की जब्ती, जबकि शारीरिक दंड को समाप्त कर दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, शारीरिक दंड। थर्ड, आजन्म कारावास का क्या अर्थ है? आजन्म कारावास मीन्स आजीवन कारावास का क्या अर्थ है? 14 वर्ष की सजा, 20 वर्ष की सजा, पूरे जीवन अवधि तक सजा, 25 वर्षों की सजा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पूरे जीवन अवधि तक सजा। लाइफ इम्प्रिजमेंट का अर्थ आजीवन कारावास होता है जब तक कि सरकार माफ़ी या छूट न दे। 14 वर्ष छूट के बाद प्रचलित धारणा थी, लेकिन अब यह केवल अपवाद है। 4, यदि अपराध के लिए मृत्युदंड और आजीवन कारावास दोनों का विकल्प है तो कौन निर्णय करता है? पुलिस, राष्ट्रपति, न्यायालय, मुख्यमंत्री। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, न्यायालय। दंड का चुनाव न्यायालय द्वारा अपराध की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार किया जाता है। 5, किस प्रकार के कारावास को कठोर श्रम के साथ जोड़ा जाता है? साधारण कारावास, आजीवन कारावास, कठोर कारावास और अस्थायी कारावास। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कठोर कारावास। कठोर कारावास में मजदूरी श्रम शामिल होता है, साधारण कारावास में ऐसा श्रम नहीं होता। 6, क्या जुर्माने को दंड के साथ संयुक्त रूप से दिया जा सकता है? नहीं, केवल दंड संभव है। हाँ, केवल आजीवन कारावास के साथ। हाँ, किसी भी दंड के साथ। केवल पुलिस तय करेगी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हाँ, किसी भी दंड के साथ। न्यायालय अपराध की प्रकृति के अनुसार जुर्माना प्लस कारावास साथ में सुना सकता है। 7, यदि आरोपी जुर्माना न भर सके तो क्या हो सकता है? उसे छोड़ दिया जाएगा, संपत्ति जब्त की जाएगी, अतिरिक्त कारावास हो सकता है, माफ़ी मिल सकती है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अतिरिक्त कारावास हो सकता है। धारा 30 CRPC के अनुसार जुर्माना न भरने की स्थिति में न्यायालय वैकल्पिक कारावास दे सकता है। 8, संपत्ति जब्ती का आदेश किसके अधिकार में है? पुलिस, मजिस्ट्रेट, न्यायालय, SDM। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, न्यायालय। संपत्ति की जब्ती केवल न्यायालय के आदेश से हो सकती है और वह भी गंभीर अपराधों में। 9, आजीवन कारावास में न्यूनतम अवधि क्या मानी जाती है? 10 वर्ष, 14 वर्ष, 20 वर्ष, कोई निश्चित अवधि नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कोई निश्चित अवधि नहीं। यह आजीवन होता है जब तक सरकार कोई छूट या माफ़ी न दे। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार मृत्युदंड का प्रयोग किस स्थिति में होता है? सामान्य मामलों में, मामूली अपराधों में, दुर्लभतम मामलों में, मजिस्ट्रेट के आदेश से। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दुर्लभतम मामलों में। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित रेरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत के अंतर्गत ही मृत्युदंड दिया जाता है। 11, मृत्युदंड के निष्पादन एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया कौन निर्धारित करता है? पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक, सत्र न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जेल अधीक्षक। दंडादेश न्यायालय द्वारा दिया जाता है, परंतु मृत्युदंड का निष्पादन, फांसी देना जेल अधीक्षक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।
12 न्यायालय द्वारा दंड तय करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है? अपराधों की प्रकृति, अभियुक्त की पृष्ठभूमि, अपराध की गंभीरता, उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। न्यायालय सभी पहलुओं पर विचार करता है। अपराध की गंभीरता, समाज पर प्रभाव, अभियुक्त का चरित्र, पुनरावृत्ति आदि। सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 13 क्या नाबालिग माइनर को मृत्युदंड दिया जा सकता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल बलात्कार के इस मामले में, ऑप्शन डी न्यायालय के विवेक पर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नहीं। 18 वर्ष से कम आयु के अपराधियों को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। यह किशोर न्याय अधिनियम का भी निर्देश है। 14 क्या महिला को गर्भावस्था की स्थिति में मृत्युदंड दिया जा सकता है? हाँ, नहीं, केवल सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से, राज्यपाल के आदेश पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नहीं। यदि कोई महिला गर्भवती हो तो उसे मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। मानवीय आधार पर यह निषेध है। 15 जुर्माना किस प्रकार की सजा है? प्रत्यक्ष, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्थिक। जुर्माना एक आर्थिक दंड है जो अभियुक्त से उसकी आय संपत्ति के अनुसार वसूला जाता है। 16 जब्ती का उद्देश्य क्या है? सरकार को लाभ देना, अपराध के लाभ को समाप्त करना, आरोपी को गरीबी में डालना, सजा को स्थगित करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपराध के लाभ को समाप्त करना। जब्ती का उद्देश्य यह है कि अपराधी अपने अपराध से कोई लाभ न उठा सके। 17 कठोर कारावास और साधारण कारावास में मुख्य अंतर क्या है? भोजन की गुणवत्ता, जेल का स्थान, श्रम की अनिवार्यता, जेल का आकार। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी श्रम की अनिवार्यता। कठोर कारावास में अभियुक्त को अनिवार्य श्रम करना होता है, जबकि साधारण कारावास में ऐसा श्रम नहीं करना होता। 18 न्यायालय अधिकतम दंड से कम दंड क्यों देता है? जज की इच्छा पर, अभियुक्त गरीब हो, परिस्थिति जन्य आधार पर, अभियुक्त धार्मिक हो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परिस्थिति जन्य आधार पर। अभियुक्त की आयु, पहली गलती, पश्चाताप, सहयोग आदि जैसे कारणों से दंड कम किया जा सकता है। 19 क्या एक ही अपराध के लिए जुर्माना और कारावास दोनों दंड दिए जा सकते हैं? नहीं, हाँ, केवल जज की अनुमति से, केवल आईपीसी में संभव है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाँ। कई धाराओं में दोहरी सजा का प्रावधान है, विशेषकर आर्थिक या धोखाधड़ी मामलों में। 20 संपत्ति जब्ती का आदेश किन मामलों में दिया जाता है? डकैती, आतंकवाद, देशद्रोह, उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गंभीर मामलों जैसे आतंकवाद, देशद्रोह, मनी लॉन्ड्रिंग, डकैती आदि में अभियुक्त की संपत्ति जब्त की जा सकती है। 21 भारतीय न्याय संहिता में अधिकतम दंड क्या है? आजीवन कारावास, मृत्युदंड, 1 करोड़ जुर्माना, सामाजिक बहिष्कार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मृत्युदंड। बीएनएस में मृत्युदंड को सबसे गंभीर और अधिकतम दंड माना गया है। दुर्लभतम मामलों में ऐसा मृत्युदंड दिया जाता है। 22 क्या जुर्माना सरकारी निधि में जाता है? नहीं, पीड़ित को मिलता है। हाँ, न्यायाधीश रखता है, एनजीओ को मिलता है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हाँ, जुर्माना राज्य कोष में जाता है। हालांकि कुछ मामलों में कोर्ट उसे पीड़ित मुआवजा के रूप में दे सकता है। 23 यदि अभियुक्त जुर्माना नहीं दे सकता तो क्या अदालत उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है? हाँ, नहीं, केवल अपराध गंभीर हो तो, केवल केंद्र सरकार के कहने पर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हाँ। न्यायालय जुर्माना न भरने की स्थिति में संपत्ति जब्ती या वैकल्पिक कारावास का आदेश दे सकता है। 24 दंड का उद्देश्य क्या होता है? प्रतिशोध, प्रतिकर, सुधार और संरक्षण, सजा देना मात्र। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सुधार और संरक्षण। बीएनएस का उद्देश्य है अपराधी का सुधार, समाज की सुरक्षा और अपराध की पुनरावृत्ति रोकना। 25 किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दया याचिका पर निर्णय लेते हैं? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 226। सही आंसर हो जाएगा हमारा
ऑप्शन बी अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति मृत्युदंड सहित सभी मामलों में दया याचिका, क्षमा, माफी या दंड में परिवर्तन का अधिकार होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।